आजकल आप खबरों के माध्यम से लगातार लेबनान का नाम सुन रहे हैं, साथ ही हिजबुल्लाह और नसरअल्लाह की खबरें सुन रहे होंगे। आज आपको बताएंगे कि लेबनान कैसे बना मुस्लिम देश। 7वीं सदी में जब इस्लाम बढ़ रहा था, तो धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल रहा था। इसी सिलसिले में अरब ट्राइबल के लोग दक्षिणी लेबनान में माइग्रेट करके वहीं बस गए। फिर 11वीं सदी में इस्लाम बहुत तेजी से फैलने लगा और मिडिल ईस्ट के बड़े हिस्से पर इस्लामी शासन हो गया। 14वीं सदी में जब सल्तनत ए उस्मानिया ने साम्राज्य को फैलाना शुरू किया, तो लेबनान को भी अपने कब्जे में ले लिया, जिसके बाद से लेबनान वर्ल्ड वॉर तक उस्मानी साम्राज्य के अधीन ही रहा। लेकिन तब भी लेबनान में अधिकांश आबादी क्रिश्चियन समुदाय की ही थी। अगर 1975 तक की बात करें, तब भी यहाँ की अधिकांश आबादी क्रिश्चियन हुआ करती थी। साथ ही यहाँ की राजधानी बैरूत, जो भूमध्य सागर के किनारे बसा हुआ एक बड़ा शहर है, उसे पेरिस ऑफ ईस्ट कहा जाता था। इस शहर में अधिकतर लोग क्रिश्चियन हुआ करते थे। ये उस समय तक मध्य पूर्व में एकमात्र क्रिश्चियन मेजॉरिटी वाला देश था। हालांकि अब यहाँ की बड़ी आबादी इस्लाम धर्म को मानने वालों की है। अब जानते हैं कैसे आया लेबनान में डेमोग्राफिक परिवर्तन। 70 के दशक में लेबनान में सिविल वॉर शुरू हो गई, जिसके बाद से वहां के ईसाई और मुस्लिम दोनों अपने वर्चस्व और अधिकार पाने के लिए आपस में लड़ने लगे, जिसका फायदा उठाते आसपास के मुस्लिम देशों ने वहां के मुस्लिम गुटों का समर्थन और साथ दिया। यही नहीं, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार लेबनान का पड़ोसी देश इजराइल ने वहां के ईसाइयों मदद की और सिविल वॉर के लिए सहयोग दिया। फिर धीरे धीरे वॉर बढ़ने लगा और इसमें हजारों जाने जाने लगी। इस गृह युद्ध में फिलिस्तीन के एक समूह, फिलिस्तीन लिबरलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन ने शुरुआत में अहम भूमिका निभाई। साथ ही वहां के मुस्लिम गुटों का साथ दिया और धीरे धीरे यहां पर मुस्लिम रेफ्यूजी की संख्या बढ़ने लगी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यहां पर ईसाइयों का कन्वर्जन भी कराया गया, जिससे यहां मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ी। इस गृह युद्ध में हिजबुल्लाह की उभर कर आ रहा था, जिसको ईरान फंड कर रहा था, जिसकी वजह से लेबनानी कमजोर पड़ रहे थे। आखिरकार 1989 में सऊदी के शहर ताइफ में एक समझौता होता है, जिसमें यह तय होता कि अब से ईसाई और मुसलमानों के बीच राजनीतिक हिस्सेदारी 55-45 नहीं बल्कि 50-50 होगी और हिजबुल्लाह को छोड़कर सभी संगठन को निशस्त्र होकर रहना होगा। अगर यहाँ की जनगणना की बात करें, तो यहाँ आखिरी बार 1932 में जनगणना हुई थी, जिसके बाद से यहाँ जनगणना नहीं हुई है। उस समय यहाँ की 70% से अधिक आबादी क्रिश्चियन की हुआ करती थी। 30% से भी यहाँ मुस्लिम रहते थे। हालांकि अमेरिका के यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट से पता चला है कि यहाँ की 70% आबादी मुस्लिम समुदाय की है, जिसमें मुख्य रूप से सुन्नी समुदाय के लोग हैं।